रमेश बिल्कुल खोया हुआ था। ऐसा नहीं कि रास्ता भटक गया हो, पर जिंदगी की भागम भाग में वो भटक गया था। ऑफिस के काम, ट्रैफिक और रोज की उलझनों में उसका पूरा दिन निकल जाता था। हर सुबह उठता तो एक थकान होती थी, जैसे दिन भर का बोझ पहले से ही उसके सर पर हो। खुशी की वो चमक, वो जुनून जो कभी उसके अंदर था, अब बस एक छोटी सी लौ बन के रह गया था। रमेश जानता था कि उसे जिंदगी में बदलाव की जरूरत है, एक ऐसी डोर की जो उसे इस दलदल से बाहर निकाल सके, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। गर्मी की एक शाम, शहर के शोर से दूर सुकून की तलाश में रमेश एक पार्क में चला गया। हवा में चमेली की खुशबू फैली हुई थी और ढलते सूरज की किरणें घास पर लंबी परछाई बना रही थी। एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। आंखें बंद थीं, चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। हिचकिचाते हुए रमेश उसके पास गया। बूढ़े आदमी ने आंखें खोली। उनमें एक ऐसी नर्मता थी जिसने रमेश को तुरंत सहज कर दिया। उस शाम उन्होंने घंटों बातें की। रमेश ने अपना सारा दुखड़ा सुनाया, अपनी परेशानियां बताई, एक अच्छी जिंदगी की चाहत जाहिर की। बूढ़े आदमी ने ध्यान से सब सुना और फिर रमेश को एक छोटी सी सलाह दी। छोटे से शुरू करो, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। सूरज के साथ उठो, हर दिन को एक तोहफे की तरह जियो। अपनी कहानी बदलने का एक मौका समझो। रमेश को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने कोशिश करने की सोची। अगली सुबह वो सूरज निकलने से पहले ही बिस्तर से उठ गया। दुनिया अभी भी सो रही थी, हवा ठंडी और ताजी थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जो उसे एहसास ही नहीं था कि वो खो चुका है। उस बूढ़े आदमी ने रमेश को ध्यान करने की सलाह भी दी थी। बस रोज 10 मिनट, उसने कहा था, अपने अंदर के तूफान को शांत करने के लिए। पहले तो रमेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कोशिश करने की ठान ली। उसने अपने घर में एक शांत जगह ढूंढी और आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाया। शुरुआत में तो उसे बहुत मुश्किल हुई। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसे शांति के पल मिलने लगे, स्पष्टता आने लगी। उसके मन की सुरेखली चलने वाली बातचीत कम होने लगी और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली, जो दिन भर उसके साथ रहती थी। उस बूढ़े आदमी ने आखिर में जो सलाह दी, वो थी एहसानमंदी की डायरी लिखना। उसने कहा था, हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। रमेश ने उसी शाम से शुरुआत कर दी। छोटी छोटी चीजें लिखी, एक स्वादिष्ट खाना, एक दोस्त का फोन कॉल, बारिश की आवाज। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उसने अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करने लगा जिन्हें वो नजरअंदाज कर रहा था। इस बार वही हिदायती की। ये छोटे छोटे बदलाव, जो शुरू में मामूली लग रहे थे, रमेश की जिंदगी पर गहरा असर डालने लगे। जल्दी उठने से उसे अपने दिन पर काबू पाने का एहसास हुआ। उसे काम के दबाव से पहले खुद के लिए समय मिलने लगा। ध्यान ने उसे शांति दी, तनाव कम करने और ज्यादा स्पष्ट रूप से सोचने में मदद की। एहसानमंदी ने उसके दिल को खुशियों से भर दिया, जिससे वो छोटी छोटी चीजों की कदर करने लगा। उसने काम पर नई चुनौतियां लेना शुरू कर दी। उसका नया आत्मविश्वास साफ दिखाई देने लगा। उसने पुराने दोस्तों से दोबारा संपर्क किया और फोटोग्राफी के अपने पुराने शौक को फिर से शुरू किया। जिंदगी तो मुश्किल ही थी, लेकिन रमेश अब भटक नहीं रहा था। उसने अच्छी आदतें डालकर एक एक करके अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करके अपना लंगर, अपना कंपास ढूंढ लिया था। और ये सब शुरू हुआ एक छोटे से कदम से, एक छोटे से बदलाव से।